बात करने वाले हैं क्लास 9th विज्ञान के चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, धातु, अधातु या फिर उपधातु यानी कि मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड या फिर क्लोराइड। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, क्लोराइड है। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है ना। निम्नलिखित में से हमारे पास कौन सा शुद्ध पदार्थ होगा, सोडियम या फिर जो है शुद्ध पदार्थ यहाँ पे लिखा गया कि नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो सोडियम नहीं है, सावित जल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तीनों के तीनों जो है वो शुद्ध पदार्थ हैं। जबकि गंगा जल जो है वो आपका शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसके साथ मिश्रित और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो वाटर में, जल में घुले हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहुंचते हैं हम लोग। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है। इसमें से आपको शुद्ध पदार्थ देखने हैं, तो क्या स्रावित जल होगा, गंगा जल, समुद्री जल। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी ही जस्ट बताया कि गंगा जल जो है वो मिश्रित जल है, शुद्ध जल नहीं है। वैसे ही समुद्री जल जो है उसमें भी बहुत तरह की मिलावटें होती है, बहुत तरह के इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो ये तीनों नहीं होंगे, और जो इसका राइट आंसर है वो है स्रावित जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है। जो कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, यानी कि तत्वों, 2 या 2 से अधिक तत्व मिल करके यौगिक का निर्माण बनाया जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिल करके यौगिक बनते हैं। तो क्या ये निश्चित होता है या अनिश्चित होता है या परिवर्तनशील होता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम अनिश्चित में टिक लगाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, यानी कि विषमांगी मिश्रण इसको कहेंगे हम लोग। जिसकी अनुपात निश्चित ना हो वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, यानी कि वो आपको बाहर से दिखेंगे। तो जो यौगिक होते हैं वो समांगी मिश्रण के साथ साथ ये इसकी अनुपात भी निश्चित होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग H2O का लेना चाहेंगे, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का अनुपात जो है वो 2 हाइड्रोजन पर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने होंगे, 1 होंगे। उसी तरह से आप इसके एटॉमिक मास पर जाइएगा तो वहाँ पे आपको 1:8 का मिलेगा। ठीक है, तो ये निश्चित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है। संतृप्त विलयन कहेंगे उसको, और संतृप्त कहेंगे, या अति संतृप्त कहेंगे, या फिर विलयन जो है क्लोराइड विलयन कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये तीनों में से इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो क्लोराइड विलयन का, यानी कि क्लोराइड सॉल्यूशन का बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, क्लोराइड विलयन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो अब इसमें से बताना है आपको कि इसमें से क्या रक्त शुद्ध है, क्या आपका दूध शुद्ध है, क्या जल शुद्ध है, या मिश्र धातु। तो देखिए, दूध में भी बहुत तरह के सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन्स होती है। आपको पता है कि इसको एक कंप्लीट फूड कहा जाता है, सभी तरह के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। अगर रक्त की बात करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स्ड होते हैं। 3 तरह की सेलें पाई जाती है इसमें। रक्त जो है आपका लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, ये सारे पाए जाते हैं। होमोग्लोबिन होती है। साथ ही साथ ये रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन को भी अपने साथ कैरी करती है ना, यानी कि इसको ऑक्सीनेटेड ब्लड भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन रहता है।
तो इस तरह से इसमें मिश्रण होता है। मिश्र धातु का होना तो कोई चांस ही नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा कि ये शुद्ध पदार्थ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध पदार्थ है? क्या सोडियम है, वायु है, हाइड्रोजन है या फिर अमोनिया है? तो अशुद्ध पदार्थ यहाँ पे आपको देखने हैं। क्या देखने हैं आपको? अशुद्ध पदार्थ, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस। क्या सोडियम है? देखिए सोडियम Na जो है ये आपका क्या है? तत्व है, और तत्व तो हमेशा प्योर होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। दूसरा है आपका हाइड्रोजन H, ये भी आपका एलिमेंट है, तत्व है, ये भी शुद्ध होता है। अमोनिया NH3 है ना, ये भी आपका क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तो यहाँ पे बचता कौन है हमारा? तो वायु। हमें पता है कि वायु क्या है? मिश्रण ऑफ अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण को वायु कहते हैं। तो ये मिश्रण है यानी कि अशुद्ध है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन विलयन है? ठीक है, साबुन विलयन है या लवण विलयन है या चौक जल मिश्रण है या फिर स्टार्च है? तो यहाँ पे विलयन जो होता है वो लवण का होता है, यानी कि लवण विलयन होता है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन निलंबन है? ठीक है, निलंबन अभिक्रिया कौन सी इसमें आएगी? तो चीनी विलयन या सोडा जल या फिर मटमेला जल या साबुन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मटमेला जल, ठीक है। 10 नंबर आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्लोराइड है? क्लोराइड इसमें से कौन होगा? क्या चीनी का शरबत होगा या फिर पीतल या धुआं या फिर गोंद? तो क्लोराइड फॉर्म में आपको ये गोंद मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन तत्व हैं? हवा है, ऑक्सीजन है, पानी है या लवण है? तो देखिए एयर जो होता है ये मिक्सचर ऑफ बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, ठीक है, और पानी जो है ये H2O, तो ये तत्व तो हो नहीं सकते हैं, तो कंपाउंड है, H2O है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो से अधिक अगर तत्व हैं, दो या दो से अधिक तत्व हैं तो यौगिक बन जाएंगे। लवण सॉल्ट, तो ये भी आपका एसिड और बेस मिलकर के बनता है। तो यहाँ पे एलिमेंट जो है वो क्या होता है? आपका प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वही तत्व है, O2, ठीक है, आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? अभी हमने जस्ट बताया कि इसमें से यौगिक क्या है, तो क्या आपका वायु है? तो यहाँ तो बहुत सारे जो है गैसों का मिश्रण है, ये तो कंपाउंड आपका नहीं बना रहा है। और दूसरा है ऑक्सीजन, ये तो आपका तत्व है, होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट जो है तांचा, तांबा होना चाहिए था यहाँ पे, बट यहाँ पे तांचा लिख दिया, तो ये तांबा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, नमक, ठीक है। नमक का आपको पता है किसका किसका बना है? Na प्लस यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो इसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। तो ये हमारा भैया सॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया है, तो इसको हम HALT करेंगे, तो ये सॉल्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में अधातु कौन है? आपको पता है कि अधातु किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं? तो भैया धातु जो होता है उसमें डक्टिविटी होता है, मतलब तन्यता होती है, उसको तान करके पतली चादर के रूप में कर सकते हैं, है ना। लस्टरिटी होती है, सोनोरिटी होती है, मतलब ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, चमकदार होता है, और अधातु में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन जो होती है वो अधातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व के सूक्ष्मतम कणों को क्या कहते हैं?
तो तत्व के सूक्ष्मतम कणों को ही हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है, तत्व के सूक्ष्मतम कणों को क्या कहा जाएगा? परमाणु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक से अधिक तत्व के संयोग से क्या बनता है? ये तो बहुत बार हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि तत्वों से दो या दो से अधिक तत्व होंगे तो यौगिक बनाएंगे। तो इसका आंसर सीधा सा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया कि ये जो है बहुत सारे तत्वों के संयोग से मतलब मिलने से हमारा यौगिक तैयार होता है। नेक्स्ट, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो है आपका, NaCl प्लस आपका अमोनियम क्लोराइड है ना, तो NH3Cl के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। कैसे? ऊर्ध्वापातन से करेंगे या फिर सरल आसवन विधि द्वारा करेंगे या फिर प्रभाजी आसवन या फिर क्रिस्टलीकरण। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूध से क्रीम को पृथक कैसे करेंगे हम लोग? प्रभाजी आसवन, क्रिस्टलीकरण या उपकेंद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए नंबर, यानी कि प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जा सकता है। कैसे? वाष्पीकरण के द्वारा या फिर क्रिस्टलीकरण के द्वारा या प्रभाजी आसवन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, रंग वाले यानी कि जो डाई होता है, तो नीले अथवा काले रंग की स्याही जो पृथक कर सकते हैं वो किसके द्वारा कर सकते हैं? वाष्पीकरण के द्वारा या क्रिस्टलीकरण या प्रभाजी। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या दिया गया है? ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो अघुलनशील द्रव यानी कि आपका ऐसा द्रव जो घुलता ना हो, जैसे आपका हो गया वाटर प्लस ऑयल, ये अघुलनशील द्रव है, घुलेंगे नहीं। पानी के साथ तेल घुलता नहीं है ना, पानी के साथ पेट्रोल घुलता नहीं है, अघुलनशील द्रव है। तो अघुलनशील द्रव को हम कैसे पृथक कर सकते हैं? तो इसका आंसर है पृथकी जो है पृथककारी कोप के द्वारा, टिप के द्वारा, है ना, जो कैप होता है उसके द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक कैसे कर सकते हैं? तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा या फिर क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। तो इसका आंसर हो गया आपका क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा हम काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक कर सकते हैं बबुआ। नेक्स्ट, दो घुलनशील द्रव यानी कि ये आपका क्या हो गया? ऐसा द्रव जो घुल गया हो, जैसे वाटर के साथ मिल्क, पानी के साथ दूध घुल जाता है ना, दूध के साथ पानी भी घुल जाता है, तो वही एक ही बात हुआ भाई। तो ये इसको हम कैसे पृथक कर सकते हैं? सरल आसवन विधि के द्वारा, क्रिस्टलीकरण के द्वारा या अपरिवर्तित ये रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं, घुलेगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है एकदम झकास है, नहीं समझे। 22 नंबर क्वेश्चन है इसका, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? ले दे के वही शुद्ध पदार्थ। तो ये आयोडोबंध नमक या फिर ग्लूकोज या शुद्ध घी या शुद्ध दूध, ये सब शुद्ध लिखने से कुछ नहीं होता है, ये सब अशुद्ध ही रहता है हमेशा। इसका ऑप्शन नंबर है ग्लूकोज, ये आपका शुद्ध पदार्थ है, बाकी सभी अशुद्ध हैं, यानी कि इसमें मिक्सचर है। वैसे ग्लूकोज में भी मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है भाई? C6H12 और O6, मतलब यहाँ पे जो है प्योर सब्सटेंस, मतलब कि निश्चित अनुपात में है, तो इसलिए इसको शुद्ध माना गया है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का एक निश्चित अनुपात है, यौगिक बनाया है इन लोगों ने,
कार्बन एक तत्व है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, तो 12 लिखने की जगह हम 2 लिख दिए हैं, क्या करें। तो कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन तो ये भी गलते है, तो ग्लूकोज का हो गया C6H12 और O6 होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है ओरिजिनल, C6 कार्बन 6 H12 और O6, ठीक है। तो ये भी तत्व है, हाइड्रोजन भी आपका तत्व है और ऑक्सीजन भी आपका तत्व है, इसका निश्चित अनुपात है, तो ग्लूकोज इसमें से सही हो जाएगा। वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें क्या होता है, मिलावट होता है, तो उसको शुद्ध कहेंगे। नहीं भाई साहब, वो तो अशुद्ध हो गया। तो शुद्ध क्या होगा बताएं आप लोग। ये तो PDF है हमारा। ठीक है, वैसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं जिसमें मिलावट नहीं हो या अशुद्ध नहीं हो या सभी कण समान हो। तो सभी कण अगर समान होंगे, इक्वल मॉलिक्यूल्स, तो ये शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे, है ना। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट जो है वो शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे H2 आपका हो गया, तो इसमें जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और दूसरा भी जो है वो हाइड्रोजने है। इसको आप तोड़बो कीजिएगा तो आपको हाइड्रोजन ही मिलेगा, इसको भी तोड़िएगा हाइड्रोजन ही मिलेगा। O2 को तोड़िएगा थोड़े आपको ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन ही मिलेगा। नहीं समझे? लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ से भिन्न भिन्न प्रकार के कण अगर मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा। तो जैसे आपका H2 हाइड्रोजन आपका क्या है, एक पदार्थ है, इसके साथ आपका जो है O2 भी क्या है, एक पदार्थ है। अभी दोनों मिलेगा तो कौन चीज़ बनेगा, H2O बनेगा। H2O को क्या बोलिएगा आप लोग, यौगिकन बोलिएगा जी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है, बताइए। मतलब घुला मिला नहीं है, मिश्रण नहीं है, सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट है। कोलाइड है या विलयन है या मिश्र धातु है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो ये मिश्रण नहीं है, ये यौगिक है। बाकी सभी जो हो मिश्रण होते हैं, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। निम्न में कौन यौगिक है, ये भी कोई पूछने का बात है। जल है H2O, बाकी ये बोतल पोतल थोड़े कुछ होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है। ये तो घुरा फिरा के पीछे वाला क्वेश्चन ही पूछ दिया, यौगिक कहते हैं। 28 में क्या है, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, समांग और विषमांग। अगर आपको, जैसे आप पानी ले लीजिएगा वाटर, और इसमें आप मान लीजिए नमक घोल दिए, ठीक है, तो वो आपको दिखेगा क्या, घोल दीजिएगा तो पानी और नमक आपका एक जैसा दिखेगा, तो ये समांग हो गया। लेकिन पानी में अगर आप पत्थर डाल दीजिएगा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एकदम खतरनाक दिखेगा, पूरा साफ साफ दिखेगा, पानी अलग और पत्थर अलग, तो असमांग हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो क्या है, सही है। समांग और विषमांग होते हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चन देखते हैं। सही कवन को चुने, बताइए। अब कवन को कहाँ से चुनेंगे, ये कथन है आपका, ठीक है। मिस प्रिंटिंग हो जाता है, सबसे गलती इंसान से ही होता है, तो यहाँ पे कवन नहीं कथन है। तो समांग मिश्रण में एक ही जो है प्रावस्था होती है, फिजिस होती है, जैसे कोलाइड, तो ये आंसर नहीं है। बी, विषमांग मिश्रण में 2 प्रावस्था होती है, प्रावस्थाएं होती है, निलंबन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट है, बी नंबर सही होगी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तत्व आपका क्या है, सरलतम पदार्थ है, समान परमाणु से निर्मित होते हैं, या ए और बी दोनों है। देखिए तत्व जो होते हैं
एक तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जो है किसी भी पदार्थ को आप तोड़ने जाइएगा तो तोड़ते तोड़ते जो सबसे लास्ट स्टेज बचेगा वही तत्व है। और ये जो तत्व होते हैं वो समान पदार्थ, ये समान परमाणु यानी कि जो है आपका सेम एटॉम से मिलकर के बना होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसका सही है, तो ऑप्शन ए एंड बी इज़ राइट। तो इसी के साथ मेरा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 30 को क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बाकी और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ये वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम ये पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे KGF 1 KGF 2 देखे थे ना, उसी हिसाब से सोचे हैं इसको भी 2 पार्ट में बांटेंगे। तो कमेंट करके बताइए कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हम जो है ये सारे का आंसर जो है फिर से देंगे। वैसे आप देख सकते हैं आंसर वाइज इसका आंसर भी दिया गया है, देखिए मस्त है। तो हम आप लोग को ये वीडियो भी डाल देंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या है कि नहीं।